1992 का मार्च, केरल का एक सुकून भरा माहौल। लेकिन एक सुबह जो खामोशी थी वो एक खौफनाक राज छुपाए बैठी थी। एक लड़की जो एक धार्मिक संप्रदाय से जुड़ी थी अचानक मृत पाई जाती है। क्या यह एक आत्महत्या थी या कुछ और? सालों तक यह मिस्ट्री बनी रही। आज हम एक ऐसे केस का खुलासा करेंगे जो बहुत सालों तक सीबीआई के लिए चुनौती बना रहा। इस केस ने देश भर में सनसनी मचा दी थी। ये केस है सिस्टर आभ्या का, जो जोसेफ कांग्रेगेशन की मेंबर थी। एक सरल जीवन जीने वाली लड़की जिसकी मौत ने कई सवाल उठाए। एक ऐसा मामला जिसका कोई हल नहीं था। 27 मार्च 1992 की सुबह एक चर्च हॉस्टल के कुएं के पास सिस्टर आभ्या की लाश मिली। शुरुआत में यह सुसाइड केस बताया गया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। पुलिस ने भी इसे सुसाइड केस मान बंद कर दिया था, लेकिन ठीक एक साल बाद केरल पुलिस ने इसे मर्डर मानते हुए केस को फिर से खोला, पर राज्य की क्राइम ब्रांच इसे सुसाइड मानते हुए केस को बंद करने का जोर दे रही थी। यहाँ ये मामला और पेचीदा होता चला गया। तब एक पर्सन ने इस केस को सुलझाने की ठानी। जोमन पुत्थन पुरेकल, जो एक मानवाधिकारी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने इस केस की एक्शन काउंसिल की थी और इस केस को केरल हाई कोर्ट में भेजा। 1993 में केस को अब सीबीआई के हवाले किया गया। पहले सीबीआई टीम ने इसे सुसाइड माना था क्योंकि कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला था। बाद में एक और टीम ने इसे हत्या मानते हुए 3 फॉरेंसिक डॉक्टर की एडवाइस शामिल करी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर 2008 में इस केस ने एक नया मोड़ लिया। सीबीआई के एक और टीम ने नए सबूतों के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फिर एक चश्मदीद गवाह का बयान सामने आया, जिनका नाम संजू पी मैथ्यू था, जिन्होंने देखा था कि फादर थॉमस कुत्तूर किचन के विंडो से हॉस्टल के अंदर दाखिल हुए थे और उस विंडो को खोलने वाली कोई और नहीं, सिस्टर सैफी थी। और बताया कि जब सिस्टर आभ्या की बॉडी उस कुएं के पास मिली तब उन्होंने स्लीपर नहीं पहन रखी थी और उन्हीं स्लीपर को उन्होंने उस किचन में देखा था। इस नए बयान के बाद सीबीआई ने फादर थॉमस कुत्तूर और सिस्टर सैफी को कस्टडी में ले लिया और सीबीआई ने पूछताछ शुरू की। सीबीआई के पूछताछ के बाद कुछ ऐसा सच सामने आया जो आपको भी हैरान कर देगा। सीबीआई ने पूछताछ के बाद बताया कि फादर थॉमस कुत्तूर और सिस्टर सैफी में नाजायज संबंध थे और उस रात उन्हें यह संबंध बनाते हुए सिस्टर आभ्या ने देख लिया था, जिस कारण उन्हें लगा कि अब उनका सच सामने आ जाएगा। इसलिए सिस्टर आभ्या को उन दोनों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। एक पाप छुपाने के लिए उन्हें एक और पाप करना पड़ा। खैर, 2020 में 28 साल बाद केरल की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया। फादर कुत्तूर और सिस्टर सैफी को इस हत्या का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सज़ा भी सुना दी। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि 2022 में हाई कोर्ट ने इन दोनों को जमानत दे दी और उनकी सज़ा को भी निलंबित कर दिया। आखिरकार कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? इसके बहुत सारे सवाल जवाब हैं। कोई भी रियल फैक्ट निकल कर नहीं आया। आपको क्या लगता है? कमेंट में टाइप करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।